नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है धनु लग्न की कुंडली में धनेश शनि का 12वें भाव में फल। धनु लग्न बृहस्पति देव की राशि है। बृहस्पति देव सबसे अधिक प्रभाव इस लग्न में रखते हैं। वैसे तो यह अग्नि प्रधान राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होता है, बेझिझक बोलने वाला होता है और कभी कभी सत्यवादिता ही उसकी परेशानी का कारण होता है। लेकिन आज लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं धन की, कि धनु लग्न के जातकों के जीवन में कितना धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, पैतृक संपत्ति, उनकी वाणी किस प्रकार की होगी। क्योंकि इस लग्न में धन के मालिक, वाणी के मालिक, पास पड़ोस से संबंध के मालिक, पराक्रम के मालिक शनि देव बनते हैं। शनि देव लग्नेश के न मित्र हैं न शत्रु हैं। कहने का मतलब है इस लग्न में न वह कारक हैं न वह अकारक हैं, लगभग सम की स्थिति रखते हैं। अगर तात्कालिक मित्रता में शनि देव बृहस्पति देव के साथ आते हैं तो ऐसे जातकों के जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की अधिकता होती है। इसके साथ साथ अगर यह शनि देव इस लग्न में वक्री भी होते हैं तो भी परिणाम काफी अच्छा होता है। सबसे पहले शनि देव के विषय में बात करें तो शनि देव को 2 राशि मिली है। पहली राशि उनकी है मकर और दूसरी राशि है उनकी कुंभ। 7 नंबर की राशि तुला राशि में वह उच्च के होते हैं और मेष राशि में वह नीच के होते हैं। दृष्टि की बात करें तो शनि देव को 3 दिव्य दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कहने का मतलब है शनि देव जहां विराजमान होते हैं उस स्थान को तो प्रभावित करेंगे ही, साथ में जहां बैठेंगे वहां से तीसरे घर को प्रभावित करेंगे, वहां से 7वें घर को प्रभावित करेंगे और वहां से 10वें घर को प्रभावित करेंगे। इस लग्न में धन के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, परिवार व पास पड़ोस के संबंध के कारक होते हैं, विस्तार, मान सम्मान के कारक होते हैं, यश, कीर्ति के कारक होते हैं और विशेषतः वायु तत्व के हैं। तो धन दौलत को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे हवा का काम होता है हर तरफ फैलाना, वैसे फैलाव की स्थिति को बनाते हैं। इस लग्न में लग्नेश अग्नि तत्व के हैं और हवा का काम है फैलाव करना। तो आपको बता ही दिया कि अगर लग्नेश के यह मित्र बनेंगे तो ऐसे लोगों के जीवन में शनि देव हर प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत इत्यादि को आसानी से प्रदान करेंगे। इनके मित्र होते हैं शुक्र, बुध और राहु। कहने का मतलब है शनि देव शुक्र के साथ, बुध के साथ और राहु उनकी परछाई ही होते हैं, उनके साथ अच्छा परिणाम करते हैं। शत्रु चंद्रमा, सूर्य, मंगल यह शत्रु होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब इनकी युति बनती है तो यह विष दोष बन जाता है। सूर्य के साथ जब इनकी युति बन जाती है तो एक प्रकार से पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन सूर्य देव के साथ यह अपनी शत्रुता रखते हैं। मंगल देव के प्रभाव में जब यह आते हैं तो मंगल देव उग्र हैं, अग्नि हैं और यह एक बर्फ के समान बहुत ही ठंडा और शांत रहने वाले हैं।
इसलिए इनके साथ भी बहुत अच्छी मित्रता इनकी नहीं होती है। और गुरुदेव के साथ यह सम होते हैं, समय पड़ने पर अच्छा परिणाम भी देते हैं और समय पड़ने पर बुरा परिणाम भी देते हैं। यह मित्रता को देखने के बाद ही इस चीज का निर्णय किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर शनि देव लग्न में ही विराजमान हुए तो। अगर बृहस्पति देव से तात्कालिक मित्रता है तो ऐसे व्यक्ति की यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, दौलत, सुख, समृद्धि चहुमुखी फैलती है। कहने का मतलब है बहुत अच्छा परिणाम इस पहले घर में शनिदेव देंगे, क्योंकि तीसरे दृष्टि से वह पराक्रम को देंगे, व्यक्ति पराक्रमी होगा। सातवीं दृष्टि से सीधे अपने मित्र दृष्टि से पत्नी, पार्टनरशिप और व्यवसाय को देखेंगे, और 10वीं दृष्टि से भी वह अपने मित्र के ही घर को, जिसे हम कर्म कहते हैं, कर्म भाव को देखेंगे तो व्यक्ति जीवन में पराक्रम के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से और अपने कर्म के माध्यम से चहुमुखी विकास करने में सफल हो जाता है। कहने का मतलब है बहुत अच्छी स्थिति बनती है। शनिदेव अगर दूसरे घर में विराजमान हुए तो यह उन्हीं की राशि है, और ऐसा व्यक्ति खूब धनवान होता है, सुख समृद्धि से युक्त होता है, पास पड़ोस से भी संबंध अच्छा बनाने में कामयाब होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि देव सुस्त ग्रह हैं, क्योंकि एक राशि में जब वह आते हैं तो लगभग 30 महीने का समय उस राशि में वह देते हैं। वहीं चंद्रमा 2.25 दिन में एक घर को पार कर जाता है। कहने का मतलब है एक घर लगभग 30 अंश का होता है, शनिदेव को इसमें 30 महीने लगते हैं, वहीं चंद्रमा को इस घर से निकलने में मात्र 2.25 दिन का समय लगता है। कहने का मतलब है ऐसे लोग धन दौलत अस्थाई कमाते हैं, थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे, लेकिन 100% धन कमाते हैं। बस यह है कि उनको धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ, पराक्रम के साथ परिश्रम को करते हुए धन दौलत को प्राप्त करना चाहिए। उतावलेपन से नुकसान होगा। शनिदेव अगर तीसरे घर में आकर के विराजमान होते हैं तो पराक्रम के माध्यम से व्यक्ति धनवान होता है। हाँ, अब यह देखना पड़ेगा कि पहले भी बताया आपको कि लग्नेश से उनकी मित्रता हो तो यह बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसा व्यक्ति अगर लग्नेश से मित्रता न हो तो व्यर्थ के काम, व्यर्थ के पराक्रम को करता है, मैक्सिमम वर्क करता है और मिनिमम प्रॉफिट को कमाता है। अगर शनि देव चौथे घर में आते हैं तो भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, व्यवसाय का सुख, व्यवसाय के माध्यम से व्यक्ति बहुत अधिक धनवान होता है। जीवन में हर प्रकार की शुभ सुविधाएं उसको प्राप्त होती हैं, विशेष करके जनता का समर्थन उसको खूब मिलता है, क्योंकि यहाँ से जनता के समर्थन को भी देखा जाता है। और यह लग्नेश की दूसरी राशि है, मीन राशि। तत्कालिक मित्रता में अगर लग्नेश से उनकी मित्रता बनती है तो यह स्थितियां काफी मजबूत बनेंगी। हाँ, अगर लग्नेश से शत्रुता होती है तो थोड़ा इनमें कमी आएगा। अगर शनिदेव 5वें घर में मेष राशि में विराजमान होते हैं तो यह उनकी नीच की राशि है। यहाँ पर हम बहुत अच्छी स्थिति को नहीं मानेंगे, क्योंकि नीच राशि होने की वजह से इनके प्रभाव में काफी कमी आ जाएगी। हाँ, लेकिन दृष्टि वाइज अगर देखा जाए तो तीसरी दृष्टि से वह 7वें घर को देखेंगे, और अगर 7वीं दृष्टि से देखा जाए तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 उच्च राशि को देखेंगे तो जीवन में लाभ की स्थितियां बनेंगी। लाभ से हर प्रकार के जो बहुमूल्य लाभ होते हैं व्यक्ति
उस चीज को प्राप्त करेगा, लेकिन शिक्षा और पुत्र इत्यादि से थोड़ा सा संबंध अच्छा नहीं रहेगा। अगर शनिदेव आकर के छठे घर में विराजमान होते हैं तो यह रोग ऋण शत्रु का घर है। रोग ऋण शत्रु तो ऐसे लोगों के जीवन में कुछ न कुछ रहेंगे, लेकिन अगर लग्नेश से मित्रता हो तो वह शत्रुओं का दमन करने में सहायक होंगे। कहने का मतलब है जीवन में कितने भी शत्रु बनेंगे, लेकिन शनिदेव यहाँ बहुत ही मजबूती से ऐसे लोगों का दमन कर देंगे, क्योंकि यहां से सातवीं दृष्टि जाएगी सीधे व्यय भाव पर, और यहाँ पर यह मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि। तो व्यक्ति खर्च तो करेगा, लेकिन खर्च करेगा भूमि पर, भूमि की खरीदारी में या भूमि को बनाने में। हाँ, अगर मंगल देव से भी तात्कालिक मित्रता नहीं हुई तो भूमि में पैसे फंसने के भी चांस बन सकते हैं। अगर शनिदेव सातवें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो यह उनकी मित्र की राशि है, सीधे लग्न पे दृष्टि जाएगी सातवीं, और तीसरी दृष्टि जाएगी भाग्य पे, और उनकी 10वीं दृष्टि जाएगी भूमि भवन वाहन और माता के सुख पे। तो यह स्थिति काफी अच्छी बनेगी, लेकिन थोड़ा सा अगर तत्कालिक मित्रता में बृहस्पति देव के साथ नहीं हुए तो संबंध को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है। अगर शनि देव की स्थिति 8वें घर में कर्क राशि में बनती है तो मैंने बताया ही कि चंद्रदेव से इनकी मित्रता नहीं रहती है। अगर तात्कालिक मित्रता में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी हो जाता है, किसी भी प्रकार से धन दौलत को कमाने वाला होता है। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ तात्कालिक मित्रता नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति परेशान भी होता है, मन उसका हमेशा अशांत रहता है, और अशांत होने की वजह से वह जीवन में हर प्रकार से दुख को उसको मिलता रहता है। अगर शनि देव की स्थिति 9वें घर में होती है तो यह सिंह राशि है, और सूर्य देव के साथ इनकी मित्रता नहीं है, शत्रुता है। लेकिन तात्कालिक मित्रता में अगर शनि देव सूर्य देव के साथ आते हैं तो भाग्यशाली व्यक्ति होगा, और भाग्य के माध्यम से, पिता के कर्म के माध्यम से, पिता ने जितने भी धन दौलत कमाए हैं सबको वह प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन स्थिति यह रहेगी कि सूर्य देव के साथ तात्कालिक मित्रता हो। अगर शनि देव 10वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो यह बुध की राशि है, बुध इनके मित्र हैं। ऐसा व्यक्ति कर्मठशील होता है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख होता है। ऐसे व्यक्ति को जनता का बड़ा समर्थन मिलता है, और अगर वह राजनीति में होता है तो राजनीति में बहुत सफल होता है, बहुत ऊंचे लेवल तक राजनीति में वह जा सकता है। अगर शनि देव एकादश भाव में अपने उच्च राशि में शुक्र के घर में विराजमान होते हैं तो जीवन के जितने भी बहुमूल्य चीजें हैं, जहां से हम बहुमूल्य लाभ को देखते हैं, चाहे वह भूमि का लाभ हो, भवन का लाभ हो, स्वास्थ्य का लाभ हो, शिक्षा का लाभ हो, पराक्रम का लाभ हो, या जो भी बहुमूल्य चीजें आपने अपने दिमाग में बैठाया है, हर प्रकार का लाभ शनिदेव यहाँ पर दे जाते हैं। दर्शकों, अगर शनिदेव आकर के 12वें भाव में विराजमान होते हैं, वैसे तो यह भाव व्यय का भाव है, यहाँ से जेल यात्रा को भी देखा जाता है, यहाँ से व्यय को देखा जाता है। तो मंगल देव के साथ अगर इनकी तात्कालिक मित्रता होती है तो व्यक्ति अपने धन को भूमि को बनाने में, भूमि को खरीदने में, यात्रा करने में, विशेष करके हवाई यात्रा करने में सफल होगा, और वह व्यय करके भी जीवन में खूब सफल होगा। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से शनि देव का फल हमने पहले घर से लेकर के 12वें भाव तक में अलग अलग बताया। अब इसमें प्रभाव और मजबूत कब होगा?
जब शनि देव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े, मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़े, मित्र घर में हो, तात्कालिक मित्रता में हो, वक्री हो और वह भाव बल में मजबूत हो या वह डिग्री वाइज मजबूत हो, अगर उनकी स्थिति 12 से 18 डिग्री के बीच में बनती है तो लगभग यह 100% परिणाम उन जातकों को मिलेगा जो धनु लग्न के हैं। एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, यहां पर आप शनि देव का रत्न नीलम नहीं धारण करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो जीवन में आपको हर प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धनु लग्न के लोग अपने जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए सबसे पहले एक माला ओम गंग गणपतये नमः का जपें, दूसरे नंबर पर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का एक माला जपें और तीसरे नंबर पर ओम संग शनिश्चराय नमः का एक माला अगर प्रतिदिन जपते हैं तो स्वास्थ्य में वृद्धि, धन में वृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि, पराक्रम जो भी करेंगे पराक्रम के माध्यम से हर प्रकार की सुख सुविधाएं, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ पुत्र पौत्र इत्यादि से इस पृथ्वी पर रहेंगे और पूर्ण आयु को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। मित्रों, इस प्रकार से धनु लग्न में शनिदेव का प्रभाव आपने समझा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपके साथ साथ और लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचे और आपके साथ साथ वह भी लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।